दोस्तों, वेद में जो है एक मंत्र ऐसा मिला है जिसमें चंद्रमा के क्षेत्र में पहुंचने का जिक्र है और किस यान से कैसे जाया जा सकता है उसका भी वर्णन मिलता है, कैसा वह यान हो और सूर्य के गर्भ में किरणों को कौन प्रेरित करता है, कैसे किरणें उत्पन्न होती हैं उसका भी वर्णन मिलता है। तो आइए चलते देखते हैं उस मंत्र को। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 34वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। मंत्र है त्र्या पवयो मधुवाहने रथे सोमस्वे नामनु विश्व इद्विदु त्रिया स्कंभासा स्कभितास आरभे त्रिनक्तम यातस्त्रि अश्विना दिवा। मंत्र का पदपाठ भी फोटो में देख सकते हैं। अब इस मंत्र के अलग अलग पदों का अर्थ भी आप जो है देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। जैसे त्रा से 3, पवया रथ की नेमी, धार, जिससे यान जब चलता तो वायु को लताड़ते हुए चलता है, वायु को हटाते हुए। मधुवाहने दिव्यगुण युक्त जल की प्राप्ति के लिए, रथे विमान में, सोमस, सोम निघंटु में चंद्रमा का नाम है, सोमस चंद्रमा की वेना कांति और गमन करने की जो शक्ति है। विश्व इत सभी ही विद्वान लोग जानते हैं। त्र्या 3 स्कंभास, खंभे या दंड स्कभितास लगाए गए हों आरभे आधार के लिए, 3 बार नक्तम रात्रि याथा जाते हैं, त्र्या 3 अद्भुत रथ को अश्विना विद्युत चुंबकी बल या जल और अग्नि की संयुक्त शक्ति से अर्थात जिससे विमान चलता है वो शक्ति अश्विना है। दिवा दिन में इच्छा किए हुए स्थान को। अब पदों को मिला के जो चरण बनते हैं उससे मंत्र के अर्थ को जानते हैं। त्रा पवयो मधुवाहने रथे, 3 प्रकार के चक्र या पहिए से युक्त मधुर पदार्थ ला जाने वाला विमान। सोमस वेनामनु विश्वविदुदु, चंद्रमा को कांति देने वाला वेन जो अंतरिक्ष में स्थित हुआ उन जलों को प्रेरता है जो सूर्य के किरणों के गर्भभूत है, अर्थात सूर्य की किरणों का जो गर्भभूत है अर्थात जिनसे किरणें उत्पन्न होती हैं। जैसे गर्भ जरायु से ढका रहता है तो वैसे ही सूर्य के अंदर जो है किरणें का और जरायु ज्योति है, ज्योति से किरणें ढकी रहती हैं और जो उससे गर्भ से उत्पन्न होता है वो वेन है, वो शिशु के समान है। इस तरह से गर्भ से जे रूप में ज्योति निकलती है, गर्भ से ज्योति निकलती है सूर्य के। वेन देवता के बारे में अगर हम देखें तो ये मध्यम स्थानीय देवता अर्थात अंतरिक्ष का देवता है। अंतरिक्ष में भी, अंतरिक्ष को समुद्र भी कहते हैं, शायद वहाँ पर जल की मात्रा होगी और वहाँ पर सूर्य की किरणों और जलों का संगम होता है और वहीं पर यह अपनी क्रिया करता है। वेन देवता सूर्य के मंडल में भी यह संगम उसके अंदर बना रहता है। वेन जो है आपा अर्थात जल का जो भाप रूप है वो आपा उसको प्रेरित करता है, फलस्वरूप ज्योति आगे बढ़ती निकलती है। सूर्य किरणों से आपा जल के विशेष रूप का पान करता है, अर्थात किरणों के माध्यम से सूर्य जो है जल का पान करता है। सूर्य का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ सूर्य का जो एनर्जी का सोर्स है वो आपा है, जल का विशेष रूप। और ये आपा चंद्रमा पर भी है, जिससे सूर्य जो है चंद्रमा का पान करता है। इस क्रिया को विद्वान ही जानते हैं, सब नहीं जानते हैं। तो सोमस्य वेनामनु अर्थात सोम की जो कांति है अर्थात चंद्रमा का जो कांति का क्षेत्र है वहाँ जाने का जिक्र है इस मंत्र में। और कैसे जा सकते हैं, कितने दिन में जा सकते हैं, वो सब भी बताया गया है इस मंत्र में। आगे देखेंगे। त्रिया स्कंभासा स्कभितास आरभे, अर्थात जो यान है उस यान में 3 खंभे हों जिस संतुलन बना रहे, 3 कक्ष हों, 3 खंभे हों, 3 दंड लगाए गए हों। और मंत्रों में 3 कक्ष का वर्णन है, यहाँ पर 3 खंभे का वर्णन है।
त्रिनक्तम यातस त्रिअश्विनाधिवा था 3 रात्रि व 3 दिन में अश्विनों की शक्ति से हम अंतरिक्ष में जहाँ वहाँ अमृतमय जल है वहाँ जा सकते हैं। मित्रों, मंत्र के माध्यम से हमने जाना कि चंद्रमा के क्षेत्र में हम 3 दिन 3 रात में पहुंच सकते हैं और वहां से दिव्य गुण युक्त जल को ला सकते हैं अपने 3 खंभों वाले यान से, जिसमें 3 दंड हो, 3 जो है पाए हों। अब आधुनिक विज्ञान से देखते हैं क्या सच में 3 दिन का समय लगेगा चंद्रमा पे पहुंचने में। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि हाउ मच टाइम टेकन टू रीच ऑन द मून। तो आंसर आया अबाउट 3 days। इट टेक्स अबाउट 3 days फॉर ए स्पेसक्राफ्ट टू रीच द मून। कितने आश्चर्य की बात है कि जो वेदों में वही आज का विज्ञान भी बताता है। सोचिए आप लोग, है ना ईश्वरीय ज्ञान वेद।